वेलकम फ्यूचर आइडियन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जो कि गेट 2019 में आया था। स्टेटमेंट क्या है, हमें एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम सी टू सी बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस z raised to the power 6 minus 5z raised to the power 4 plus 10. This is the statement for function. Then the number of zeros of f in this region. ठीक है, हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व दे रखी है और इस जो क्लोज्ड कर्व है उसकी रेडियस 2 है और सेंटर जो है हमारा ओरिजिन है। तो इस रीजन के अंदर हमें बताना है कि जो गिवन फंक्शन है उसकी कितने नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखो जिसमें हमें जीरोज किसी रीजन के अंदर पता करनी हो तो उसके लिए हम एक थ्योरम अप्लाई करते हैं, रोशे थ्योरम्स। ठीक है, हमें क्या करना होता है, जो भी गिवन फंक्शन है उसका हमें एक फैक्टर ढूंढना होता है और छोटा फैक्टर, और उस छोटे फैक्टर की हम नंबर ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं गिवन रीजन के अंदर, और वो छोटा फैक्टर जो है उसके जितने नंबर ऑफ जीरोस इस रीजन के अंदर गिवन रीजन के अंदर लाई करेंगी उतने ही हमारे टोटल फंक्शन की नंबर ऑफ जीरोस भी उस रीजन के अंदर लाई कर जाएंगी। अब सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि हमें एक छोटा सा फैक्टर ढूंढना है और उसकी नंबर ऑफ जीरोस चेक कर लेनी है, इसके साथ कुछ एक कंडीशंस भी हमारी जुड़ी हुई हैं। उन कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन क्या है कि जो भी आप इस फंक्शन का छोटा फैक्टर ढूंढोगे वो हमारा फैक्टर जो है वो भी एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड द रीजन एंड ऑन द रीजन। मतलब इस पूरे रीजन पे और इस रीजन की बाउंड्री पे दोनों जगह हमारा जो फैक्टर हम ढूंढेंगे वो एनालिटिक होना चाहिए और गिवन फंक्शन तो होना ही चाहिए, ये तो मतलब कंपल्शन है। ठीक है, पहली कंडीशन होगी कि हमारा जो हम फैक्टर ढूंढेंगे दैट विल बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। ठीक है, विद इन एंड ऑन आप ये लिख लीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन आपको क्या देखनी होती है कि जो भी आप फैक्टर ढूंढोगे अगर उस जो भी रीजन गिवन है अगर उस रीजन की बाउंड्री पे, ठीक है, उस फैक्टर की वैल्यू बाकी बचे हुए जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल एफ जेड ये दे रखा है हमें, ठीक है, अगर मैं इसका एक फैक्टर लूँ जेड रेज टू द पावर 6 मैंने लिया तो जेड रेज टू द पावर 6 की जो वैल्यू आएगी ऑन द बाउंड्री ऑफ द गिवन रीजन वो बाकी बचे हुए फैक्टर मतलब 5 जेड रेज टू द पावर 4 प्लस 10 से उसी बाउंड्री पे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब हमारा अगर मैं कंसीडर करूँ जी ऑफ जेड फैक्टर लिया मैंने स्मॉल फैक्टर एफ जेड का, तो जो जी जेड है ना हमारे पास वो वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए जो बाकी बचा हुआ फैक्टर। अगर मैं बाकी बचे हुए फैक्टर को एच जेड नाम दे दूँ, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी होल्ड होनी चाहिए। दो कंडीशंस होगी, अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि इस जी जेड की जितनी भी नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड द रीजन लाई कर रही हैं वो उतनी ही जो हमारा फंक्शन है उसकी नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड द रीजन लाई करेंगी। तो यहाँ से थोड़ा इजी हो गया इस थ्योरम की हेल्प से कि आपको पूरे फंक्शन की नंबर ऑफ जीरोज फाइंड नहीं करनी, आपको बस उसका एक छोटा सा फैक्टर फाइंड करना है और उस फैक्टर की नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है इनसाइड द रीजन, और वही आपकी टोटल फंक्शन की नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी। ठीक है, अब हम रोशे थ्योरम की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, यही है। सबसे पहले क्या बोल रखा है, इफ एफ जेड एंड जी जेड आर टू एनालिटिक फंक्शन, आपके पास दोनों एनालिटिक फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे एफ जेड क्या है, मतलब एफ जेड और जी जेड क्या है, यहाँ पे एफ जेड और जी जेड दोनों के दो फैक्टर्स हैं गिवन फंक्शन के। अगर मैं गिवन फंक्शन एच जेड के नाम से ले लूँ, यहाँ पे हमें एफ जेड दे रखा है, तो एफ जेड के अगर मैं दो फैक्टर्स बनाऊँ, एक जी जेड एंड द सेकेंड वन इज एच जेड, तो इन दोनों की बात मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर दोनों के दो फंक्शंस एनालिटिक हों, सबसे पहली बात तो ये है इफ द टू फंक्शंस आर एनालिटिक, ठीक है, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, जो भी हमें रीजन दे रखा है उसकी बाउंड्रीज पे भी और इनसाइड द रीजन। हम जी जेड और एच जेड ले लेंगे बिकॉज हमें एफ जेड तो ऑलरेडी दे रखा है। तो इसके दो फैक्टर्स मैंने लिए जी और एच, दोनों के दो एनालिटिक होने चाहिए विद इन एंड ऑन the C such that fz mod is greater than gz mod at each point on C। मतलब अगर आपने क्या करा है, अगर आपने gz फंक्शन कंसीडर करा है, मतलब उसका एक छोटा पार्ट जिसकी आप नंबर ऑफ जीरोस आसानी से फाइंड कर सकते हो, तो क्या होना चाहिए, उसका जो मॉडुलस है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए जो बाकी बचे हुआ पार्ट है उसके मैग्नीट्यूड के। ठीक है, आपको ये कंडीशन सेकेंड कंडीशन लगानी है। तो हो गया एट ईच पॉइंट ऑन सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, एक तो एनालिटिक वाली और दूसरी ये वाली,
उसके बाद क्या होगा, एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज। मतलब एफ जेड जो आपने स्मॉल पार्ट ढूंढा था, उसका स्मॉल फैक्टर ढूंढा था, उसकी नंबर ऑफ जीरोज और दोनों को ऐड करके, मतलब जो गिवन फंक्शन है उसकी नंबर ऑफ जीरोज जो है वो सेम हो जाएंगी इनसाइड द कर्व सी, इनसाइड द रीजन सी। ठीक है, ये हमारे पास रोशे थ्योरम होती है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ढूंढना है एक फैक्टर। एफ जेड हमें गिवन है तो लेट कर लिया, एफ जेड जो है जो भी दे रखा है वो है जेड रेज टू द पावर 6 माइनस 5 जेड रेज टू द पावर 4 प्लस 10। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका एक स्मॉल फैक्टर चाहिए, तो स्मॉल फैक्टर में जी जेड कंसिडर कर रही हूँ, और जी जेड मैंने क्या ले लिया, 5 जेड रेज टू द पावर 4 ले लिया। अब मैंने यही क्यों लिया, आपको ना जब भी आप जी जेड कंसिडर करोगे वो आप एक फैक्टर, मतलब एक आपके पास टर्म होनी चाहिए ऐसा ही कंसीडर करोगे, बिकॉज उसकी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना इजी हो जाता है गिवन रीजन के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे z रेज टू द पावर 6 भी ले सकती थी, बट z रेज टू द पावर 6 क्यों नहीं लिया उसका रीजन आपको अभी बताऊंगी। अगर मैंने जी जेड 5 जेड रेज टू द पावर 4 कंसीडर करा है तो एच जेड क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ पार्ट, मतलब z रेज टू द पावर 6 प्लस 10। अब दोनों के दो एनालिटिक है, ऑब्वियसली ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होती है, एनालिटिक होती है, कोई भी कर्व आपकी दे रखी हो सबके अंदर होती है। तो जी जेड और एच जेड दोनों के दो क्या हैं, गिवन रीजन के अंदर एनालिटिक हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या होगी, होल्ड होगी। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, जी जेड का मॉडुलस लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो जी जेड का मैग्नीट्यूड मैंने अप्लाई करा, वो क्या हो गया, 5 जेड रेज टू द पावर 4 मैग्नीट्यूड, 5 इज अ कांस्टेंट तो ये हो जाएगा ये। उसके बाद देखो जो गिवन रीजन है वो है मोड जेड लेस देन 2। मैंने क्या बोला था, बाउंड्री पे चेक कर लो, क्योंकि बाउंड्री पे आपने चेक कर लिया इनसाइड द रीजन तो वो होल्ड हो ही जाएगा। तो मोड जेड की वैल्यू मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, 2 कंसीडर कर रही हूँ, 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है 16, 16 5 जा 80। तो जी जेड का मोड जो है वो कितना आ गया मेरे पास, 80 आ गया। सिमिलरली एच जेड का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेंगे, तो एच जेड का मैग्नीट्यूड बनेगा जेड रेज टू द पावर 6 प्लस 10, ये भी सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 10, 10 का मोड तो 10 ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू है। ये 2 रेज टू द पावर 6 कर लो, 2 रेज टू द पावर 6 प्लस 6 आपके पास कितना हो जाएगा 64 प्लस में 10 विच इज 74। तो देखो एच जेड का जो मैग्नीट्यूड है वो 74 आ रहा है विच इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जेड। तो हमें एक फैक्टर, स्मॉल फैक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है बाकी बचे हुए फैक्टर से, और ये एनालिटिक भी है। तो रोशे थ्योरम की दोनों कंडीशंस होल्ड हो गई हैं, दैट मीन्स हमें स्मॉल फैक्टर मिल गया। अब हमें क्या करना है, जी जेड की जीरोस चेक करनी है, इनसाइड द रीजन कितनी लाई कर रही है। जी जेड क्या माना था, 5 जेड रेज टू द पावर 4, जेड रेज टू द पावर 4 अगर मैं जीरोस चेक करूं तो z रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स z इक्वल्स टू 0। तो 4 जीरोज आपकी इनसाइड द रीजन जो है वो लाई कर रही है जी जेड की। तो अगर जी जेड की 4 नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड द रीजन लाई कर रही है तो दैट मीन्स जी जेड प्लस एच जेड, मतलब क्या, एफ जेड के पास भी 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगी जो इनसाइड द रीजन लाई करेंगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब देखो ये तो मैंने कंसीडर करा था जी जेड 5 जेड रेज टू द पावर 4, बट अगर मैं जी जेड कंसीडर करती जेड रेज टू द पावर 6 तो क्या होता, 2 रेज टू द पावर 6 हो जाता। तो जी जेड का जो मोड आता ना मेरे पास, यहाँ पे देख लो एक बारी, जो जी जेड का मॉडुलस आता है, मैग्नीट्यूड आता, वो आता 64 अगर मैं जेड रेज टू द पावर 6 जी जेड को कंसीडर करती, और एच जेड कितना बन जाता, -5 जेड रेज टू द पावर 4 प्लस 10। मॉडुलस लेंगे तो 5, 2 रेज टू द पावर 4 कितना होगा, वही 16 प्लस में 10, तो 90 वैल्यू आ जाती एच जेड की। तो एच जेड की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन हो जाती जी जेड से, फिर वही एच जेड की तो नंबर ऑफ जीरोज फिर हमें फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, हमें जी जेड वो कंसीडर करना है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, बिकॉज उसी की नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना ईजी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो इसीलिए आपको जी जेड ऐसा कंसीडर करना है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो बाकी बचे हुए फैक्टर से ग्रेटर देन आए और एनालिटिक वो होई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस होगी 4 इस फंक्शन की इनसाइड द गिवन रीजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रोशे थ्योरम अप्लाई करनी होती है।
अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और आती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक यू।